अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे वाह, देखो गौरी बेटा, हम घर आ गए। राधिका, तुम गौरी को मंदिर लेकर चली गई थी अकेले। मैंने तुम्हें कहा था ना कि नैनी को लेके जाती अपने साथ, क्यों नहीं ले गई? कृष्ण जी, चमक जी तो हमेशा गौरी के साथ रहती हैं। हमारा मन था कि हम गौरी के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, इसलिए हम अकेले चले गए। पर देखिए ना, हम गौरी को एकदम सही सलामत वापस लेकर आए। वो गौरी अभी सो रही है। बच्ची सो रही है या तुम्हारी किस्मत किसी कोने में सो रही है, ये तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चमक जी, आप ठीक है ना? आपको लगी तो नहीं? सॉरी, पता नहीं कैसे हाथ से फिसल गया। हम देखते हैं। हम देखते हैं। रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? बच्ची को चुप करवाओ जल्दी। हाँ दादी, मैं करवा रहा हूँ। कृष्ण जी, क्या कर रहे हैं आप? गौरी रो रही है, उसे उठाइए। राधिका, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि गौरी कहाँ है? तुम लेके गई थी ना उसे तुम्हारे साथ मंदिर में। और ये किसका बच्चा लेके आए हो तुम? हमारी बच्ची कहाँ पे? गौरी हमारे साथ जब हम उसे घर लेकर आए थे। हाँ, लेकिन राधिका ये गौरी नहीं है, तो कहाँ है गौरी? कार, शायद कार में होगी। जल्दी। गौरी, 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 गौरी तो यहाँ भी नहीं है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिव्यम जी, गौरी कार में भी नहीं है। तो फिर गौरी कहाँ जा सकती है? लो, फिर से एक नया तमाशा। राधिका, तुम आखिरकार बच्ची को अकेले लेकर के मंदिर गई क्यों थी? राधिका, तुम कहीं बच्ची को मंदिर में तो नहीं छोड़ के आ गई? फिर स्टोलर तो नहीं बदल गया? हाँ। ये स्ट्रूलर तो वही है, हमने नेल पॉलिश से इस पे ओम नमः शिवाय लिखा था।
देखिए ये क्या हो रहा है दादी? दादी गौरी ना पूरे वक्त हमारे साथ में ही थी। कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। राधिका, मेरी पेशेंस मत टेस्ट करो। अच्छी तरह सोचो और याद करो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। गौरी कब तुम्हारे आंखों के सामने नहीं थी, कब गायब हुई, कब हुई अदला बदली? तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास नहीं थी और किसी और का बच्चा तुम उठा के लेके आई, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? दिव्यम जी, हमने देखा था गौरी सो रही थी और देखिए इस बच्चे ने भी वैसे ही मोजे पहने हैं जैसे हमारी गौरी ने पहने हुए। वो सो रही थी इसलिए हमने कॉलर का शेड उठा के देखा नहीं, पर हमें उसके पैर दिखाई दे रहे थे। अरे बच्चों के पैर भी अलग होते हैं। माएं अपने बच्चों को जूते कपड़े से नहीं पहचानती। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तो इतना तक याद नहीं कि तुम्हारी बच्ची बदल गई और तुम दूसरे का बच्चा लेकर आ रही हो? इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आया? कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? राधिका बहू, इस लड़के के माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे। हे भगवान, कहीं वो लोग हम पर बच्चा चोरी करने का केस ना कर दे। ऊपर से गौरी भी गायब है। कहीं अनाथ आश्रम वाले हम पर बच्चा गायब करने का इल्जाम न लगा दे। राधिका, कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? आए दिन तुम्हारा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है राधिका। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे पर कोई भी बात आई ना, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कितनी गलतियां बर्दाश्त करेंगे हम लोग इसकी? अपने पागलपन के चलते अगर ये किसी दिन किसी को मार के चली आई, तब आगे घूमेंगी क्या सबकी? आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपको बीमारी से राहत मिले। तनाव की बीमारी जिसकी वजह से आपसे गड़बड़ी हो रही है। माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। हो सकता है कि मंदिर की भीड़ भाड़ में बच्चों की अदला बदली हो गई होगी। मैं मंदिर में जाके अभी देखता हूँ, ठीक है? हो रहा हमारा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू। ये दोनों तो देखे देखे लग रहे हैं। याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। ये बच्चा तुम्हारा है क्या? जी हाँ, मेरा बेटा है। ये देखिए हमारी फोटो। अब तो भले घर की औरत दिखती है, फिर भी हमारा बेटा लेकर मंदिर से भाग निकली। कितना रोका मैंने आपको, कितनी आवाजें लगाई, पर आपने एक नहीं सुनी। नहीं बहन जी, हम भाग नहीं रहे थे। हाय राम, हमारे मुंह पर झूठ बोल रही हो। हम तो आवाजें देते देते रह गए। अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। हम पुलिस में कंप्लेन करने ही वाले थे। वो तो पंडित जी को आपका घर पता था, उन्होंने हमें रोका और उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। आई एम सॉरी, आपको मेरी वाइफ की वजह से इतना परेशान होना पड़ा। ऐसा है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो गलती से आपके बेटे को हमारी बेटी समझकर यहाँ घर पे ले आई। तबीयत ठीक नहीं है या इनका दिमाग खराब है? कैसी माँ है ये? अपने बच्चे की जगह दूसरे का बच्चा उठा लाई। बच्चा चोर कहीं का।
बस यही सुनना बाकी रह गया था। बंसल खानदान की बहू, बच्चा चोर। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन आपको आपका बेटा मिल गया ना। अब प्लीज हमें बताइए कि हमारी बेटी कहाँ पे है। कौन सी बच्ची? हमें नहीं पता कहाँ है। नहीं पता है मतलब? अरे हमने आपको हमारे बच्चे को स्ट्रॉलर में डालते हुए देखा। हम पीछे भागे चिल्लाते हुए कि हमारा बच्चा हमें वापस दे दो। बाकी हमें क्या पता आपने आपकी बेटी को कहाँ छोड़ा है। ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आपकी बेटी को स्ट्रॉलर में क्यों डालेंगे? उसमें तो हमारी बेटी सो रही थी। राधिका, तुम तो कुछ मत ही बोलो। आपने देखा होगा हमारी बेटी को, जरा याद कीजिए ना। छोटी है, गोरी, बड़ी प्यारी है, उसकी कंजी आंखें। हमें नहीं पता है, हमने किसी और के बच्चे का ठेका न रखा क्या? ए चलो जी। बहन जी रुकिए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। हे भगवान, पता नहीं बच्ची कहाँ हुई। दिव्यम, एक बार मंदिर जाकर देखते हैं, क्या पता गौरी का कुछ पता चल जाए। हाँ हाँ गोलू भैया। जी, आपने मेरी बेटी गौरी को देखा है क्या यहाँ पर? राधिका उसे लेके आई थी यहाँ। हाँ हाँ, वो आई थी मंदिर में आपकी बच्ची को लेकर के और पूजा की। पूजा करने के बाद चली गई। अब ये कहाँ गई ये तो हमें पता नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान भोलेनाथ आपकी बेटी की रक्षा करेंगे। थैंक यू पंडित जी। पता नहीं राधिका के हाथ से गौरी कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। गौरी, गौरी! शिवरानी जी, आप जरा ठीक से याद करिए, बीच में कहीं आपकी नजर तो नहीं हटी थी ना गौरी से? नहीं गली भाभी, हमने स्ट्रॉलर को अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ और पूरे वक्त गौरी उसके अंदर ही थी। अभी पैसे दीजिए। हमें भी कुछ दे दे बेटा। भाभी एक भिखारन और फकीर बाबा आए थे। कौन भिखारन? जी, हम ना जब हम परिक्रमा कर रहे थे ना, तो अचानक से एक भिखारन आके हमसे झगड़ा करने लगी कि हम उसे अभी के अभी लाके खाना दे या फिर पैसे दे। हम उन्हें समझा ही रहे थे कि तब तक वही तो फकीर बाबा आए लोग बाहर लेके, उन्होंने पूरा धुआं कर दिया। राधिका, तुम्हें पता है वो कौन थे, कहाँ गए? कुछ तो याद करो ना, कहाँ गए वो? राधिका, गोलू भैया चलिए ना, आसपास में ढूंढते, वो यहीं कहीं होंगे। नहीं दिव्यम जी, वो लोग यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं हम तुम्हारी बच्ची को गायब करने में उनका हाथ तो नहीं? हो सकता है राधिका, हो सकता है वो लोग बच्चा चुराने वाले लोग। टेंशन मत लो राधिका, कुछ नहीं होगा। हाँ गुलू भैया, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। तू सही कह रहा था, चल पुलिस स्टेशन। चलिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। पता नहीं बच्ची मिले भी कि नहीं। मानसिक संतुलन राधिका का बिगड़ रहा है, लेकिन पागल उसने हम सबको बना रखा है।
दिव्यम, बच्ची? नहीं। भगवान, पता नहीं बच्ची कहाँ होगी। राधिका, तुम दूसरी बार अपनी बच्ची को खो रही हो। अरे कोई जानवर भी पालता है ना इंसान, तो उसका ध्यान भी अपनी जान से ज्यादा रखता है, और तुम अपनी बच्ची को नहीं संभाल पाई। ये टेसुए बहाने से क्या होगा राधिका? वो जीती जागती बच्ची है, कोई गुड़िया नहीं है जिसे तुम दुकान से उठा करके ले आई थी। अरे माँ बनने का इतना ही शौक था तुमको तो बाजार से किसी खिलौने को ला करके पूरा दिन अपने सीने से चिपका करके घूमती। कम से कम बेचारी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। मुझसे ही गलती हो गई, मुझे जाना चाहिए था मंदिर। हमें तो इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं अनाथ आश्रम वालों को पता चल गया तो कहीं किसी को जेल ना हो जाए। चुप चुप बोलिए फूल जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसकी ना कोई माफी और ना ही प्रायश्चित। इस गलती के लिए हम खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हो तुम? तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। हम गौरी को कुछ नहीं होने देंगे। अगर वो किडनैप भी हुई है ना तो हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। किडनैप? हाँ माँ, शायद किसी भिखारियों के गिरोह ने बच्ची को किडनैप किया। किडनैप किया था, ये बच्ची को बाहर छोड़ आई थी आप। गौरी बेटा रुक जाइए। आप बच्ची को नहीं ले सकती। आप लोग? दिव्यम, तुम जानते हो ना? हाँ पापा। जी, हम शिव मंदिर के पास वाले अनाथ आश्रम से हैं। आपके बेटे दिव्यम और आपकी बहू राधिका ने हमारे ही अनाथ आश्रम से इस बच्ची को गोद लिया था। लेकिन आपको हमारी बेटी मिली कहाँ से? हमारे अनाथ आश्रम के बाहर। पर वहां पर कैसे पहुंची? राधिका शायद भटकते भटकते पहुंच गई होगी वो वहां पे। थैंक यू सो मच, आप हमारी बेटी को वापस ले आए। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बेटी है ये, बाप हूं मैं उसका। लाइए उसे मुझे दीजिए। आप प्लीज गौरी को वापस दे दीजिए। उसको बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, उसे भूख लगी हो। वाह, कितने अच्छे एक्टर हैं आप लोग। आपने जो ये हरकत की है ना मिसेस राधिका बंसल, उसके बाद ये बच्ची तो क्या किसी भी अनाथ आश्रम से कोई भी बच्ची गोद नहीं मिलेगी। देखिए, आपसे गलतफहमी हो रही है। मैं मानता हूँ कि मेरी बीवी से गलती हुई है और मैं उसकी तरफ से माफी भी मांग रहा हूँ आप लोगों से। वो गलती से गुम गई थी हमसे और हम लोग उसे कब से ढूंढ रहे हैं। हमने पुलिस में कंप्लेन भी की है।
पुलिस कंप्लेन तो मैं फाइल करूंगा, वो भी आप दोनों के खिलाफ। ये आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। इतनी बड़ी गलती की है ना आपने कि आपके पूरे परिवार को गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के इल्जाम में जेल करवाऊंगा। पूरे समाज के नाम पर कलंक हैं आप लोग। पहले तो अनाथ आश्रम में आकर इस बच्ची को गोद लेकर उसे अच्छी जिंदगी देने का वादा करते, झूठा नाटक रचते, फिर बच्ची संभाली नहीं जाती तो उसे अनाथ आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं। अरे अगर बच्ची की जिम्मेदारी नहीं लेनी थी तो उसे कम से कम हमें वापस कर देते। ऐसे अनाथालय की सीढ़ियों पर उसे छोड़ने की जरूरत क्या थी? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? राधिका गौरी को लेकर अनाथालय गई ही नहीं थी, वो मंदिर गई थी, वहीं तो ढूंढ रहे थे हम लोग उसे। बस कीजिए अपनी ड्रामेबाजी, दिखावे का प्यार मत दिखाइए हमें। बच्ची को सीढ़ियों पे छोड़ के गए थे ना, बच्ची को चोट लग सकती थी और कोई उसे लेके भी जा सकता था, तो क्या होता? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए, आपकी सारी हरकतें कैमरा में कैद हो गई है। अब तुम जेल भी जाओगे और बच्ची भी नहीं मिलेगी। ये सीसीटीवी फुटेज हमारे अनाथ आश्रम के बाहर वाले कैमरे की है।